Welcome to Edupedia World Videos. Today we are going to learn past continuous tense, how we can make sentences in past continuous tense and what are the uses of this tense in active voice. Let's see the first use. The past continuous is used to denote an action going on at some time in the past. अगर हम कोई ऐसी एक्टिविटी की, कुछ ऐसे इवेंट की या फिर एक ऐसे कार्य की बात कर रहे हैं जो कि अतीत में हुआ था और वो कुछ समय के लिए चल रहा था, अर्थात वो इंस्टेंट काम खत्म नहीं हुआ, वो एक पॉइंट पे शुरू हुआ और फिर थोड़े समय तक चलता रहा और फिर खत्म हुआ, लेकिन उसकी शुरुआत और उसका एंड जो है, उसका खत्म होना जो है, वो दोनों ही पास्ट में जब हो, तब हम उस समय को और उस क्रिया को बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाते हैं. The time of the action may or may not be indicated. ऐसे सेंटेंसेस में हम चाहें तो वो टाइम या जो पीरियड जब वर्क हुआ है उसे बता सकते हैं. अदरवाइज इफ वी आर नॉट डूइंग इट देन ऑल्सो इट्स फाइन. फॉर एग्जाम्पल, वी वर प्लेइंग फुटबॉल ऑल इवनिंग. यहाँ बताया जा रहा है कि हम पूरी शाम भर फुटबॉल खेलते रहे. हो सकता है ये बात मैंने रात में कही हो कि पूरी शाम हम फुटबॉल खेल रहे थे, 1 घंटा 2 घंटा. तो एक ऐसा काम था जो थोड़े समय तक के लिए चल रहा था. इट वॉज गेटिंग कोल्डर. अगर हम यहाँ पर इट वॉज गेटिंग का उपयोग कर रहे हैं, वॉज बता रहा है पास्ट को, गेटिंग बता रहा है कंटिन्यूअस को. इसका अर्थ है कि मैं आज अगर ये बात बोल रही हूँ तो शायद कल की बात बोल रही हूँ या सुबह की बात बोल रही हूँ. इस प्रकार से यहाँ पिछले टाइम में जो कुछ एक एक्टिविटी हुई है वो बहुत समय तक के लिए, थोड़े समय तक के लिए वहाँ ठंडा रहा था, इसलिए हमने इसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया है. She was waiting throughout the day. Was और waiting अगेन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की कॉम्बिनेशन है और हम यहाँ एक ऐसी एक्टिविटी को बता रहे हैं जो कि रुके रहने की एक्टिविटी थी. वो कार्य पूरे दिन भर चला. तो हो सकता है मैं कल या परसों की जो बीत चुका है उसकी बात कर रही हूँ कि वो जो स्त्री थी या लड़की थी वो पूरे दिन भर वेट कर रही थी. What were you thinking? तुम क्या सोच रहे थे? Who was baking cake? कौन केक बना रहा था? बेकिंग हो गया. यहाँ पर अगर हम थिंकिंग, सोचने की बात कर रहे हैं तो ये एक्टिविटीज अगेन ऐसी हैं जो अतीत में थोड़े टाइम के लिए चल रही थी और अभी वो खत्म हो चुकी हैं, लेकिन एक लंबा ड्यूरेशन उनका रहा है पास्ट में. हमेशा अगर हमारे हिंदी के सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे इस प्रकार से आए तो वो सेंटेंस इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनता है. नेक्स्ट वी सी इट स्टार्टेड रेनिंग व्हाइल आई वाज वॉकिंग बैक टू होम. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब मैं घर वापस आ रहा था या आ रही थी तो बारिश होने लगी. When I saw her last, she was cleaning the room. जब मैंने उसे आखिरी बार देखा तो वो अपना रूम साफ कर रही थी. He was sleeping when I left hostel. So यहाँ पर भी ये बताया जा रहा है दो चीजें कि जब मैंने हॉस्टल छोड़ा या मैं हॉस्टल से निकली तब वो सो रहा था. So as in the above sentences, the past continuous and simple past are used together when a new action happened in the middle of a longer action. तो यहाँ पे हमने अभी जो एग्जाम्पल्स देखे, सभी एग्जाम्पल्स में दो काम हो रहे हैं. एक छोटा एक्शन है और एक लॉन्गर एक्शन है जो लंबे पीरियड के लिए हो रहा है. तो ऐसे में जो एक न्यू एक्शन होता है उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं, जैसे कि इट स्टार्टेड रेनिंग. यहाँ स्टार्टेड ये है, हमने जो यूज किया है वो सिंपल पास्ट टेंस में किया है. I saw her.
सो आई सॉ हर लास्ट, ये वाला जो पार्ट है व्हेन आई सॉ हर लास्ट, वो पास्ट में है, सिंपल पास्ट टेंस. ही वॉज स्लीपिंग व्हेन आई लेफ्ट हॉस्टल. आई लेफ्ट हॉस्टल, इतना वाला जो पार्ट है वो सिंपल पास्ट में है. तो जो भी दोनों एक्शंस में से जो दोनों के कंपैरिजन में नया हुआ है उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं और पहले वाले एक्शन को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लिखते हैं. अगेन लेट्स सी द एग्जांपल्स. अगर हम बोल रहे हैं कि जब मैं हॉस्टल से निकला या निकली तो वो सो रहा था, तो सोने की जो प्रक्रिया है, जो कार्य है, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था. ये वाला कार्य पहले का कार्य है और मेरा हॉस्टल से निकलना जो है वो न्यू एक्शन में काउंट होगा. व्हेन आई सॉ हर लास्ट शी वॉज क्लीनिंग द रूम. एक हो गया क्लीन करना रूम का, एक हो गया मेरा देखना. मेरा देखना बाद में हुआ, तो जो नया एक्शन है दोनों एक्शंस में से उससे हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे. Next, we see this tense is also used with always, continually, etc. for persistent habits in the past. कुछ ऐसी आदतें जो हमें अतीत में थी और हम उसे लगातार करते रहते थे, ऐसी आदतों को बताने के लिए ऑलवेज, कंटिन्यूली, कॉन्स्टेंटली, इस प्रकार के जो शब्द हैं उनके साथ में हम. Next we see this tense is also used with always, continually, etc. for persistent habits in the past. हमारे अतीत में अगर कुछ ऐसी आदतें थी जो लगातार हम कर रहे थे या कोई और उसे कर रहा था, ऐसी आदतों के बारे में जब हम बताते हैं और ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली इस प्रकार के किसी शब्द का उपयोग करते हैं, तब सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ऑलवेज क्राइंग इन चाइल्डहुड. हम यहाँ पर एक व्यक्ति की आदत बता रहे हैं कि वो बचपन में रोता रहता था. तो ये रहता था, इस चीज के लिए हमने हमारा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में बनाया है. एक ऐसी हैबिट जो अभी नहीं है लेकिन कुछ समय तक उस पर्सन में वो बनी रही. यू वर कंटिन्यूअली फेलिंग इन द फ्रेंच. यहाँ पर अगेन एक पास्ट में हैबिट से अगर हम इसे अलग रखकर बात करें तो उसकी चॉइस वाली हैबिट नहीं थी, बट बाय डिफॉल्ट ऐसा हो रहा था कि वो पर्सन जिसके लिए मैं बात कर रही हूँ वो फ्रेंच में लगातार फेल हो रहा था या हो रही थी, उससे हमने बताया है. शी वॉज कॉन्स्टेंटली स्टैमरिंग. यहाँ पर जब हम ऐसा बोलते हैं तो एक अतीत की आदत को बता रहे हैं कि वो लगातार हकलाती थी, जब भी बात करती थी वो हकलाती थी उसमें. तो इस प्रकार की अगर कोई आदत है जिसे हम बता रहे हैं जो अभी नहीं है, देन हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे. नाउ लेट्स सी फॉर्मेट ऑफ past continuous tense. First is for affirmative, that is सकारात्मक जो वाक्य हैं हमारे पास, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं या फिर स्टेटमेंट्स हैं. स्टार्टिंग होगी सब्जेक्ट से, द वन हु इज डूइंग द एक्शन. वॉज या वर आएगा. अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर किसी एक पर्सन का नाम है या कर्ता एक ही है, सिंगुलर है, तो हम वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे. अगर हमारे पास में आई या फिर यू या फिर प्लूरल में है सब्जेक्ट, तो हम वर का उपयोग कर रहे हैं. नाउ लेट्स सी फॉर्मेट ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. फर्स्ट इज फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस. ऐसे सेंटेंसेस जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, दे आर जनरल स्टेटमेंट्स. तो शुरुआत होगी सब्जेक्ट से, followed by was or were, plus verb ing form and then plus object. Here we see अगर हमारा subject I है या फिर he, she, it है या किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो हम was helping verb या auxiliary verb का इस्तेमाल करते हैं.
लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में है या फिर यू है तो हम वर्ब का यूज करेंगे एज हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में वर्ब जो हमारा मेन है उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होगा और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज सिंगिंग वेरी नाइसली। यहाँ पर शी सब्जेक्ट हो गया, वॉज अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट के हमने वॉज का उपयोग किया है एज अ हेल्पिंग वर्ब। देन सिंगिंग, सिंग प्लस आईएनजी, इस प्रकार से सिंगिंग बना है और आगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो। नेक्स्ट वी सी नेगेटिव सेंटेंसेस, जो कि नकारात्मक वाक्य होते हैं जिसमें किसी डिनायल की बात कही जाती है। It will start with subject followed by was or were according to the subject, followed by not जो कि नकारात्मक बात को बताएगा, then verb ing and then object। यहाँ पर अगेन हमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग was या were में से क्या पिक करें, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा। नॉट के बाद में जो मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म है हम उसे मेंशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज नॉट सिंगिंग स्वीटली। इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। देन वी हैव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जो कि प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अगर हमारा सेंटेंस जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि केवल हाँ या नहीं में हमें उत्तर मिलता है, शुरुआत होगी वॉज या वर से, उधर हमारे क्वेश्चन वर्ड्स की नीड नहीं होगी। वॉज या वर से डायरेक्टली स्टार्ट होगा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर हम एक्चुअली जो सब्जेक्ट है वो लिखेंगे, देन वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वॉज शी सिंगिंग स्वीटली। वॉज शी सिंगिंग स्वीटली में हम केवल ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका आंसर केवल हाँ या ना में होगा और इतना इनफ है। लेकिन अगर मेरे पास इससे ज्यादा बड़ा प्रश्न है या फिर कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए, लंबा आंसर चाहिए, इन दैट केस वी विल यूज क्वेश्चन वर्ड्स। दे आर व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। Accordingly, whatever you want to ask, we will choose question word, then was or were, plus subject, plus verb ing form, plus object. So, for example, when was she singing sweetly? जहां हमने when पूछा या when का उपयोग करा, that means अब मैं और अधिक जानकारी चाह रही हूँ कि वो कब इतना मधुर गा रही थी, तो वहां टाइम का या फिर जिस भी समय टाइम पीरियड में उसने गाया उसका मेंशन होगा उसके आंसर में। Then at last we have such questions where the subject is missing, जिसने वो कार्य किया है उसका नाम पूछने के लिए हम इस प्रकार के क्वेश्चंस करते हैं जो कि एक्टिव वॉइस में हु से स्टार्ट होंगे, फॉलोड बाय was और were, प्लस वर्ब ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमें ये पता है कि जो पर्सन है जिसके बारे में जिसका नाम हम पूछ रहे हैं वो सिंगुलर है तो was का उपयोग होगा, और अगर हमें पता है कि जो पर्सन है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं तो वर का उपयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, हु वॉज सिंगिंग, हु वर सिंगिंग। अगर मैं जानती हूँ कि एक से ज्यादा लोग थे वहां, देन आई विल आस्क हु वर सिंगिंग। Otherwise, we can just use was and go ahead. Even in the case if you are not knowing the number of people or number of the doers, in that case also we can use was. हम was का उपयोग करके generally भी who से शुरू होने वाले questions frame कर सकते हैं. So that was it about today's lesson. Thank you so much. Please do subscribe and turn on notification for more such lessons.